नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह का करेंगे शुभारंभ। झारखंड समेत देश भर की पंचायतों और ब्लॉक स्तर के 3000 प्रतिनिधि होंगे शामिल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बाल श्रम रोकने तथा मानव तस्करों के खिलाफ ठोस कार्रवाई का अधिकारियों को दिया निर्देश। जैक ने पारा शिक्षकों के लिए 29 जुलाई को आयोजित आकलन परीक्षा का जारी किया परिणाम। 30,953 रहे सफल, 10% बढ़ेगा मानदेय। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में तेज हवा के साथ घनघोर बारिश और वज्रपात को लेकर जारी किया अलर्ट। और हांगझोउ एशियन गेम्स में 8 गोल्ड समेत 33 पदकों के साथ भारत चौथे स्थान पर। आज स्क्वॉश के फाइनल और पुरुष हॉकी में भारत पाकिस्तान होगी आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में झारखंड समेत देश के आकांक्षी ब्लॉकों के लिए 3 से 9 अक्टूबर तक चलने वाले विशेष कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम को संकल्प सप्ताह का नाम दिया गया है। यह आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के प्रभावशाली क्रियान्वयन से जुड़ा है, जिसका उद्देश्य नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ब्लॉक स्तर पर शासन में सुधार करना है। इस कार्यक्रम में देश भर की पंचायत तथा ब्लॉक स्तर के करीब 3000 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इसके अलावा लगभग 2 लाख लोग कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे देश भर में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने स्वच्छ भविष्य के लिए प्रत्येक देशवासी से इस प्रयास में हाथ बटाने की अपील की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मानव तस्करी और बाल श्रम रोकने तथा मानव तस्करों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। मुख्यमंत्री ने गृह और महिला बाल विकास तथा सामाजिक सुरक्षा विभाग के वरीय अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग रोकने के लिए विभिन्न सामाजिक और स्वयं सेवी संस्थाओं के साथ समन्वय बनाकर कार्य करें। उन्होंने सभी जिलों में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, साइबर अपराध, STSC और महिला थानों के लिए एक संयुक्त भवन बनाने का भी निर्देश दिया। राजधानी रांची के डेली मार्केट थाना क्षेत्र में इस महीने की 11 तारीख को एक कारोबारी से 35 लाख रुपए की लूट मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। कोतवाली DSP के नेतृत्व में बनी SIT ने लूट में शामिल 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से लूट के लगभग 20 लाख रुपए, एक कार और 17 दोपहिया वाहन भी बरामद किए हैं। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को सभी अदालतों और न्यायिक संस्थाओं में दिव्यांगों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टी द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य सचिव को सभी व्यवहार न्यायालयों और जुडिशियल फोरम में व्हीलचेयर, रैंप और विशेष टॉयलेट की सुविधा 6 महीने के अंदर उपलब्ध कराने को कहा है। पाकुड़ जिले में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत जोर शोर से साफ सफाई का अभियान चल रहा है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। पाकुड़ जिले में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत नगर परिषद, नेहरू युवा केंद्र के अलावे झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी से जुड़ी सखी दीदियां जल सहिया कचरा मुक्त भारत के सपने को साकार करने में जुटे हुए हैं। नगर परिषद शहरी क्षेत्र में नुक्कड़ नाटक एवं संकल्प सभा के जरिए शहर को साफ सुथरा रखने के लिए लोगों को जागरूक कर रहा है, तो जल सहिया एवं जिला जल स्वच्छता समिति से जुड़े कर्मी पर्यटन स्थल कंचनगढ़, मार्टिलो टावर सहित कई स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाने के साथ ही रैली के जरिए जागरूकता फैलाने का काम कर रहा है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने पारा शिक्षकों के लिए 29 जुलाई को आयोजित आकलन परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस परीक्षा में शामिल लगभग 41,000 पारा शिक्षकों में 30,953 सफल हुए हैं। इनमें L1 श्रेणी के 35,418, पारा शिक्षकों में 25,614 और L2 में 6,035 परीक्षार्थियों में से 5,339 ने सफलता पाई है। आकलन परीक्षा में सफल पारा शिक्षकों के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी होगी। कुछ संक्षिप्त खबरें। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक 5 अक्टूबर को होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। साहिबगंज जिले में मुक्ति साउथ एशिया परियोजना के तहत एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बाल श्रम पर नियंत्रण को लेकर आयोजित कार्यशाला में संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल हुए। सरायकेला खरसावां जिले में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में डीडीसी ने अधिकारियों को सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण और ट्रैफिक नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया। रामगढ़ के उपायुक्त ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग योजना की समीक्षा में अधिकारियों को लंबित आवेदनों का निपटारा करने को कहा। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र स्थित छोटा घाघरी पहाड़िया टोला में वन विभाग की टीम ने छापेमारी कर 38 बोटा सखुआ की लकड़ी बरामद की है। मौसम। राजधानी रांची समेत राज्य भर में अगले 5 दिनों तक तेज हवाओं के साथ घनघोर बारिश की संभावना है। इस दौरान राज्य के कई हिस्सों में वज्रपात का भी अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। होंगझोउ एशियन गेम्स में 33 पदकों के साथ भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर है। इनमें 8 गोल्ड, 12 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल हैं। आज स्क्वॉश के फाइनल में पुरुष हॉकी में भारत और पाकिस्तान की टीम आमने सामने होगी। टेनिस के मिक्स्ड डबल्स में भारतीय जोड़ी गोल्ड के लिए कोर्ट पर उतरेगी। वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू पर देश की नजरें हैं। मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहेन अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। इसके अलावा एथलेटिक्स समेत कई और खेलों में भारतीय खिलाड़ी दावेदारी पेश करेंगे। अखबारों की सुर्खियां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संसद से पारित नारी शक्ति वंदन विधेयक को मंजूरी देने से जुड़ी खबर को राज्य से प्रकाशित सभी अखबारों ने लिया है। प्रभात खबर ने आकलन परीक्षा में 10,000 से ज्यादा पारा शिक्षकों के असफल होने की खबर को सुर्खी बनाई है। हिंदुस्तान अखबार ने कोडरमा और गिरिडीह में लिथियम का बड़ा भंडार मिलने को पहले पन्ने पर लिया है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, अर्थव्यवस्था सुधरी, गुजरात को पछाड़कर 9वें से 5वें स्थान पर पहुंचा झारखंड। दैनिक जागरण ने लिखा है, घरों के कचरे से उत्पादित सीएनजी से अब रांची में चलेंगी सिटी बसें, नहीं होगा प्रदूषण। और अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा अमेरिका में कनाडा द्वारा आतंकियों को प्रश्रय देने की बात कहने की खबर को प्रमुखता दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह का करेंगे शुभारंभ। झारखंड समेत देश भर की पंचायतों और ब्लॉक स्तर के 3,000 प्रतिनिधि होंगे शामिल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बाल श्रम रोकने तथा मानव तस्करों के खिलाफ ठोस कार्रवाई का अधिकारियों को दिया निर्देश। जैक ने पारा शिक्षकों के लिए 29 जुलाई को आयोजित आकलन परीक्षा का जारी किया परिणाम। 30,953 रहे सफल, 10% बढ़ेगा मानदेय। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में तेज हवा के साथ घनघोर बारिश और वज्रपात को लेकर जारी किया अलर्ट। और होंगझोउ एशियन गेम्स में 8 गोल्ड समेत 33 पदकों के साथ भारत चौथे स्थान पर। आज स्क्वॉश के फाइनल और पुरुष हॉकी में भारत पाकिस्तान होगी आमने सामने। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।